नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि 13 फरवरी को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। उन्हें अपनी कविताओं के कारण भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। सरोजिनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती है। उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजिनी नायडू ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। देश की आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वो भारतीय साहित्यिक इतिहास की महान कवयित्रियों में से एक थी। इस कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था, हैदराबाद में। उनके पिता आरोग्यनाथ चट्टोपाध्याय ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी और निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनकी मां वरदा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय कवयित्री थी, जो बंगाली में कविताएं लिखती थी। नायडू ने अपनी शिक्षा चेन्नई से पूरी, बाद में हायर एजुकेशन के लिए लंदन और कैम्ब्रिज चली गई। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के डॉक्टर पेदीपति गोविंद राजुलू नायडू से हुई थी। वो बचपन से बुद्धिमान थी। जब सरोजिनी नायडू 12 साल की थी, तब से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, देश की आज़ादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को पहली महिला राज्यपाल बनने का भी मौका मिला। उनके कार्यों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जब देश को 1947 में आज़ादी मिली तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने का गौरव एक महिला को प्राप्त हुआ। वो महिला सरोजिनी नायडू थी। बाद में साल 2014 में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। वैसे तो सरोजिनी नायडू के नाम कई उपलब्धियां हैं, लेकिन साहित्यिक योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कुछ कविताएं तो पाठ्यक्रम में शामिल की, क्योंकि वो बहुत ही मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ किया था। इस कारण सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। यही नहीं कि भारत की कोकिला ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। वो महिला भारतीय संघ के नेताओं में से एक थी, जिन्हें महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। केवल देश ही नहीं, बल्कि उन्होंने विदेश में भी अपनी जनसेवा का परिचय दिया। 1908 में उन्हें एक महामारी के दौरान अपने कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से केसर-ए-हिंद मेडल से नवाजा गया था। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने अपना मेडल लौटा दिया था। सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में 1947 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नायडू का भारतीय संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस साल सरोजिनी नायडू जी की 146वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। 2025 में यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान के प्रति जागरूकता को समर्पित है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में कई आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्था, गैर सरकारी संगठन और कॉर्पोरेट संस्था राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करती है। ये कार्यक्रम न केवल सरोजिनी नायडू की विरासत का स्मरण करता है, बल्कि भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चलता आ रहा है और कार्रवाई को भी गति देता है। तो फिलहाल के लिए आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।